मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की मौत का मामला। गफलत बरतने पर तीनों नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने इंजेक्शन और पानी को क्लियर करार दे दिया। इंजेक्शन में किसी किस्म का फॉल्ट नहीं पाया गया। हाफिजा साइमा सहर, सनीनिया खालिद और नाजिया हसन को मौत का जिम्मेदार करार दिया गया। तीनों नर्सेज को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत। तीनों नर्सेज के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू की दी गई। काना के इलाके रहमत पार्क में अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जहां भाग। अताई डॉक्टर अफजल ने बुखार के दौरान खातून रुबीना को विटामिन की ड्रिप लगा दी। शोहर जुहेब ने एसपी मॉडल टाउन को अताई के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। खातून के क्लिनिक में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर अस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए फंड्स जारी। महकमा खजाना पंजाब ने 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को भी फ्री अद्वियात के लिए फंड्स जारी। जनरल अस्पताल को 12 करोड़ 50 लाख, जिना अस्पताल के लिए 27 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड्स मिले। लेडी वेलिंगटन अस्पताल को 5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान वजीर का THQ रायवेंट का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना और मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। मरीजों की शिकायत पर एडमिन ऑफिसर को OSD बना दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिपोर्ट करने की हिदायत। बोले मरीजों को बिला मुआवजा अद्वियात की फराहमी में ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबाई वजीर लेबर व अफरादी कुव्वत फैसल यूब खोखर का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मांगा मंदी का दौरा। इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी में कोताही पर सूबाई वजीर का इजहार नाराजी। MS डॉक्टर मोहम्मद नईम को ओहदे से हटा दिया। फौरी तौर पर नए MS को तैनात करने की हिदायत कर दी। बोले मजदूरों को तिबी सहूलियात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत मुखालिफिन को हाज़म नहीं हो रही। डिलीवर करने की वजह से पंजाब में उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। किसी को जालसाजी और 2 नंबरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, इल्ज़ामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। मॉडल रेडी मनसूबा का ठेका मैरिज पर पूरा उतरने वाली कंपनी को दिया गया। पंजाब में विफाक के तर्ज के पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की करारदाद पेश। पंजाब असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में पंजाब में विफाक की तरह सेनेट भी कायम करने का मुतालबा। नून लीग के अमजद अली जावेद, पीपल्स पार्टी के अली हैदर और दीगर अरकान ने करारदाद तैयार की। मैं और महवी सुल्ताना ये करारदाद पेश करते हैं। पंजाब असम्बली का ये ऐवान बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें मासूम शहरियों बशमूल बच्चों को मुकद्दस माह रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करते हुए निशाना बनाया गया। ये सफाक अमल न सिर्फ पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि तमाम इंसानी, इस्लामी और इखलाकी इक़दार के खिलाफ भी है। पंजाब असम्बली में बन्नू में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में पाक फौज के नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। MPA सारा अहमद और महवी सुल्ताना की जानिब से ऐवान में करारदाद पेश की गई। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज का स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। 5वीं जमात से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है।
स्कूल काउंसिल में मनपसंद अफराद को नवाजने का इंकशाफ। काउंसिल में असातिज़ा के रिश्तेदारों को ही शामिल किया जाने लगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुखय्यर हजरात को शामिल करने की हिदायत की थी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का नोटिस। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ काउंसिल्स की तस्दीक करने की हिदायत। पंजाब भर के तमाम 42,000 स्कूलों में स्कूल काउंसिल्स कायम की जा रही हैं। साल 2024 में भर्तियों का मामला। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। 7,458 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ महकमे भर्ती के लिए सिफारिशात अरसाल की गई। 12,800 असामियों के लिए इश्तिहारात दिए गए। तकरीबन 7,62,392 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाईं। 1163 असामियां मौजू उम्मीदवारों की अदम दस्तियाबी के सबब खाली रहीं। चेयरमैन PND बोर्ड बैरिस्टर नबील अवान की ज़ेर सदारत इजलास। 8 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर कर लिए गए। पंजाब में स्मोक की रोकथाम और दीगर इकदामात के लिए 5 अरब 38 करोड़ मंजूर। सियालकोट और साहिवाल में वाटर मीटर्स की फराहमी के लिए 42 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुल्तान में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग की इमारत की तामीर के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल कैटल मंडियों शाहपुर कांजरा और झंग सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वजीर आशिक हुसैन किरमानी का कहना है कि मंडियों में शहरियों और व्यापारियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई मंडियाँ लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेंगी। सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन से सरमायाकार ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के साजगार माहौल पर बातचीत। वफ्द के सरबराह ने सूबाई वजीर को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। चौधरी शाफे की सरमायाकार ग्रुप के मसाइल 31 मार्च तक हल करने की हिदायत। कहा, गैर मुल्की सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। शहर के ट्री कवर में इजाफे के प्लान अमल दरामद के मुंतजर। दरख्त लगाने के लिए रखे गए फंड्स दीगर मकासद के लिए खर्च हो गए। LDA की 3 हाउसिंग स्कीमों में शजरकारी के लिए 23 मकामात की निशानदेही की गई। प्लान के तहत अर्बन फॉरेस्ट सिटी के तहत 2,15,000 दरख्तों पर मुश्तमिल जंगल बनाए जाने थे। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए टीपा का नया मनसूबा। शहर के मुख्तलिफ इंटरसेक्शन अपग्रेड करने के लिए पंजाब हुकूमत को समरी अरसाल। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए 1 अरब 37 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। टीपा की जानिब से मनसूबा पंजाब हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दिया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। LDA टीमों का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। वापदा टाउन, जौहर टाउन, सब्जाजार, शादमान और शाहजमाल में कार्रवाइयां की गईं। कार्रवाइयों के दौरान 118 से ज्यादा अमलाक सरबमोहर कर दी गई। DG LDA ताहिर फारूक का कहना है कि गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और नादहिंदगान इमलाक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। शाहदरा से गजुमत्ता तक चलने वाली मेट्रो बस के स्टेशन हुकूमत की तवज्जो के मुंतजर। हर गुजरते दिन के साथ मेट्रो बस स्टेशन ज़बोहाली का शिकार होने लगे। मेट्रो बस के ट्रैक पर 88 स्टेशन लाइट्स और 44 कॉरिडोर पोल जंक्शन खराब। मुरम्मत और बहाली का काम होने के बावजूद बेशतर मशीनरी ताहाल गैर फाल। मेट्रो स्टेशन की 67 जंक्शन लाइट्स और स्टेशन पर लगे 31 पंखे भी बंद हैं। शुगर माफिया बेलगाम, अवाम परेशान। इफ्तार दस्तरखान की मिठास फीकी पड़ने लगी। रमजान मुबारक में शुगर माफिया मुसलसल मुतहरिक। होलसेल मार्केट में चीनी 167 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई। परचून मार्केट में फी किलो चीनी 180 रुपए में बिकने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 8,350 का बिकने लगा। रमजान मुबारक में मुनाफा खौर हज़ात। सब्जियां सरकारी नरखनामों के बरअक्स महंगी फरोख्त। प्याज 80, टमाटर 70, लहसुन 700, अदरक 450 और लीमू 300 रुपए किलो तक फरोख्त। फल भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। खजूर 550, सेब 380,
रुपए किलो और केला 300 रुपए दर्जन तक बिकने लगा। माह सयाम में गोश्त की खरीदारी गरीब की जेब पर भारी। मटन और बीफ आवाम की पहुंच से कोसों दूर। मार्केट में मटन 2500 रुपए और बीफ 1500 रुपए फी किलो मिल रहा। आवाम कहते हैं गोश्त खाना गरीब के बस की बात नहीं रही। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है। यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। गरीब आवाम रिलीफ को तरस गए। रमजान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रमजान पैकेज ना मिल सका। बुनियादी अशिया खरोनोश की भी किल्लत। आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं, कम आमदनी वाले अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों ने गिला किया कि अब रिलीफ तो दूर की बात, यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया जरूरिया ही मुयसर नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ग्रां फरोशों के सरकोबी के लिए फील्ड में मुतहरिक। अशिया ज़रूरिया की कीमतों की सख्त निगरानी। 70 खिलाफ वर्जियों पर 78,000 रुपए के जुर्माने आयद। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर बाहर की निस्बत काफ़ी कम रेट पर हमें चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। जी मैंने लहसुन वगैरह लिया है, बाहर से बहुत कम रेट पे मिल रहा है। मैं बाहर भी लेता रहता हूँ, 650-700 रुपये मिल रहा है। यहाँ हर कीमत में, जैसा कि प्याज है, आलू बाहर 80 रुपये मिल रहा है, यहाँ 50 रुपये। वज़ीर आला मरीम नवाज के बड़े फलाही इकदाम के समरात। सहूलत बाजार। शदीद महंगाई के दौर में ठंडा हुआ हवा का झोंका। सहूलत बाजारों में 16 बुनियादी अशिया होलसेल नरखों पर दस्तयाब। चीनी 130 रुपये फ़ी किलो। आटा 10 किलो का थैला 800 में मिल रहा है। चिकन 100 रुपये सस्ता। अंडे 286 रुपये दर्जन से कम पर फरोख्त।